दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जापानीज योकाई सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओत्सुयुकी। जापानीज वर्ड ओत्सुयु का मतलब होता है ओस की बूंद। जापान में ये नाम आमतौर पर लड़कियों का रखा जाता है। ओत्सुयु की कहानी जापानीज घोस्ट स्टोरीज में बहुत ही अनोखी है, क्योंकि बाकी जापानीज घोस्ट स्टोरीज की तरह ये कहानी बदले की नहीं है। ये कहानी है प्यार की। बहुत साल पहले जापान में ओगिवारा शिनोजो नाम का एक आदमी रहा करता था। ओबोन की पहली रात में जब माना जाता है कि आत्माएं इंसानों की दुनिया में वापस आती हैं, ओगिवारा की मुलाकात हुई एक बेहद खूबसूरत लड़की से। वो अपनी सेविका के साथ अपने हाथ में एक पेपर लैंटर्न लिए चल रही थी। उस पेपर लैंटर्न में पियोनी फ्लावर की छवि बनाई हुई थी। ओगिवारा उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उसे अपने घर चाय पे बुलाते हैं। वो रात वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बिताते हैं, मगर सुबह होने से पहले ही ओत्सुयु वहां से चली जाती है। सुबह उठकर जब ओगिवारा को वो नहीं दिखती तो वो मायूस हो जाते हैं, मगर उस रात फिर से ओत्सुयु उसके घर आती है और दोनों एक साथ वक्त बिताते हैं। धीरे धीरे ओगिवारा उसके प्यार में पड़ जाते हैं, इतना कि उसे बाकी और किसी से भी बात करने का मन नहीं करता था। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया। उसका काम था रोज सुबह से शाम तक घर के बाहर बैठकर ओत्सुयु का इंतजार करना। रोज रात वो उससे मिलने आती थी और रोज सुबह सूरज उगने से पहले चली जाती थी। ऐसे ही 20 दिन बीत गए। ओगिवारा के घर के पास एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने ओगिवारा में जब ये बदलाव देखा तो उन्हें बहुत चिंता हुई। इसीलिए एक रात जब उसके घर से हंसने की आवाजें आई तो उस बूढ़े आदमी ने चुपके से उसके खिड़की में झांका और अंदर जो चल रहा था वो देखकर उनका शरीर ठंडा पड़ गया। अंदर ओगिवारा बैठा हुआ था और उसके बाहों में था एक कंकाल। जब ओगिवारा बात करता तो वो कंकाल हंसती और उसे चाय परोस कर देती। ये देखने के बाद वो बूढ़ा आदमी वहां और नहीं रुका, सीधे अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह वो ओगिवारा से मिला और उससे कहा, तुम जिससे रोज रात को मिलते हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतनी है। तुम अगर अपना जान बचाना चाहते हो तो अभी मंदिर जाओ और वहां के पुरोहित से मिलकर बचने का कोई उपाय निकालो। बूढ़े आदमी के कहने पर ओगिवारा जब मंदिर जाकर पुरोहित से बात करते हैं तो वो उसे पास के कब्रिस्तान में भेजते हैं और वहीं उसे ओत्सुयु की कब्र मिलता है। कब्र के ऊपर एक पुराना फटा हुआ पेपर लैंटर्न रखा हुआ था जिसमें पियोनी फ्लावर का नक्शा बनाया हुआ था। जब वो मंदिर वापस आए तो पुरोहित ने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें ओत्सुयु के साथ दोबारा नहीं मिलना है, तुम्हारी जान को खतरा है। ये बोलकर उन्होंने ओगिवारा के रक्षा के लिए उसे एक तावीज दी और उससे कहा कि उसे घर के बाहर दरवाजे पर लटकाने के लिए। जिसके बाद उस चमत्कारी तावीज की वजह से ओत्सुयु फिर कभी भी ओगिवारा को दिखाई नहीं दी। कहानी यही खत्म हो सकती थी, मगर नहीं। सुरक्षित रहने के बावजूद ओगिवारा उदास रहने लगा। ओत्सुयु को खोकर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसे बहुत याद किया करता था और उससे बिछड़ने के गम में नशे में डूबा रहता था। एक रात नशे में धुत होकर चलते चलते वो उस कब्रिस्तान के सामने आ गया जहां ओत्सुयु को दफनाया गया था। वहां कब्रिस्तान के बाहर उसे ओत्सुयु दिखा। ओत्सुयु ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने कब्र के पास ले गई। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब ओगिवारा घर नहीं लौटा तो उस बूढ़े आदमी ने मंदिर जाकर उस पुरोहित से बात की। पुरोहित को शक हुआ और उसने ओत्सुयु का कब्र खोदा। उसके कब्र खोदने के बाद वहां उन्हें ओत्सुयु की कंकाल के बाहों में ओगिवारा का सड़ा गला लाश मिला। तो दोस्तों,
कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।